ओके, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 9.1, चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10 CBSE. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ. देखो यहाँ पर जो सीडी है ना, ये लाइट हाउस है और ये कितनी ऊंचाई पर है, 75 मीटर हाई है ये. ठीक है, यहाँ पर दो शिप्स हैं ए और बी. ये लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनता है, हॉराइजॉन के साथ बनता है. तो पहला एंगल 30 बन रहा है. ठीक है, हॉराइजॉन के पहले वाला जो छोटा एंगल है वो 30 बन रहा है. तो देखो फिर ऑल्टरनेट एंगल भी इसलिए मैंने 30 दे दिया है, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना. इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, ये 30 है इसलिए ये वाले को भी मैंने 30 दे दिया है. दूसरे एंगल के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 बनता है. तो उस हिसाब से ऑल्टरनेट एंगल बनाते हुए मैंने ये वाला एंगल DBC को मैंने 45 दे दिया है. ठीक है, चलो हमने मान लिया कि A और B के बीच का डिस्टेंस x है और B और C के बीच का डिस्टेंस y है. तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. हम यहाँ पर लिखेंगे CD इक्वल टू 75 मीटर इज ए लाइट हाउस. A एंड B क्या है, आर टू शिप्स. और क्या, एंगल ODA इक्वल टू एंगल DAC इक्वल टू 30. देखो मैंने क्या लिखा, एंगल ODA इक्वल टू एंगल DAC 30, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं. यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, एग्जैक्टली सेम मैनर से एंगल ODB इक्वल हो जाएगा एंगल DBC के, कितना आ जाएगा 45. रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ओके. अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, DAC मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल DAC. यहाँ पे हम लोग 10 30 लगाएंगे. तो 10 30 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मतलब DC अपॉन AC हो जाएगा. ओके, क्या हमें 10 30 का वैल्यू मालूम है, यस इट इज़ 1/√3. क्या हमें DC पता है, यस DC है 75. तो मैंने यहाँ पर 75 डाल दिया. क्या हमें AC पता है, यस ऐसे तो नहीं पता लेकिन हमने माना हुआ है ना कुछ, तो X और Y माना है. यहाँ पे लिख देते एक लाइन में AB, यहाँ पे लेट कर देते, लेट AB इक्वल टू X एंड BC इज इक्वल टू Y. तो अब देखो जब AC की बारी आती है तो AC में दोनों आ रहा है, X भी आ रहा है और Y भी आ रहा है. तो इसके लिए मैं यहाँ पर X प्लस Y लिख दूँगी. ठीक है, ओके. तो यहाँ से देखो ये x प्लस वाई को उठाया मैंने, यहाँ डिवीजन में वहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा. तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू x प्लस वाई इक्वल टू 75. ठीक है, अब यहाँ से जो √3 है जो कि डिवीजन में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में. तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3. ये हुआ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अच्छा. अब हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, हम ले रहे हैं DBC. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC. यहाँ पर भी हम 10 लगाएंगे, 10 45 लगा रहे हैं. तो 10 45 इक्वल टू क्या होगा, DC अपॉन BC. ठीक है, 10 45 का क्या वैल्यू आता है, 1 आता है, तो 1 लिख दिया. DC हमारा 75 है और BC हमने Y कंसिडर किया है. ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या मिल गया 75 मीटर।
ओके, तो अभी देखो हम y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 75 मीटर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। y की जगह पे 75 रखना है, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा, 75√3 माइनस 75। ठीक है, अभी देखो 75 कॉमन हो जाएगा, तो 75 बाहर निकाला, √3 माइनस 1 मीटर, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 75√3 माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया x का वैल्यू, x ही तो डिस्टेंस है ना बिटवीन द टू शिप्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।